आज शुक्रवार है और बरेली में आज जुमे की नमाज को देखते हुए जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम है। रात से ही पुलिस के आला अधिकारी कमान संभाल चुके हैं। सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। 8 ड्रोन से छतों पर नजर रखी जा रही है और अगर छतों पर ईंट या पत्थर दिखे तो फिर खैर नहीं, ऐसा पुलिस ने कह दिया है। अब पुलिस ने बरेली को 4 जोन में बांटा है और हर एक जोन की कमान आईपीएस अधिकारी के पास में है। 26 सितंबर को जुम्मे की नमाज के बाद ही हिंसा भड़की थी। पुलिस ये नहीं चाहती कि इस बार ऐसी नौबत आए। तो वहीं एक हफ्ता पहले आज ही के दिन बरेली में हिंसा भड़की थी और आई लव मोहम्मद अभियान के समर्थन में बरेली में मजहबी ताकतों की लामबंदी की कोशिश की गई। जब पुलिस ने रोकना चाहा तो बलवाइयों ने पुलिस पर हमला कर दिया। बरेली में ये सख्त सुरक्षा इसलिए क्योंकि आज से ठीक एक हफ्ते पहले इसी बरेली में मजहबी ताकतों ने कानून की धज्जियां उड़ाई थी। वो 26 सितंबर की तारीख थी जब बरेली में हिंसा भड़की थी। पुलिस टीम पर हमला हुआ था। बलवाइयों ने पुलिस पर फायरिंग की, उनके हथियार लेकर भाग गए। अब एक हफ्ता बाद फिर से जुमा आया है, फिर से जुमे की नमाज होनी है और फिर से बरेली में अमन चैन बनाए रखने की चुनौती है। शुक्रवार 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद जो बलवा मचा और उस बलवे के पीछे की वजह थी इसी इस्लामिया मैदान में भीड़ को इकट्ठा करने की, जिस पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई। बैरिकेडिंग को तोड़ा गया और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आज फिर जुमे की नमाज है और उस जुमे की नमाज पर इसी इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को इतना चाक चौबंद कर दिया गया है कि पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद है। चौराहा हो, गलियां हो या फिर इस्लामिया मैदान जैसा संवेदनशील इलाका, वहां पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पूरे बरेली में स्पेशल जोन और सुपर जोन का सिक्योरिटी प्लान लागू कर दिया गया है। बरेली में हुई हिंसा को यूपी पुलिस ने साख पर चोट की तरह लिया है क्योंकि बलवाइयों ने सीधे पुलिस पर हमला करने की जुर्रत की है। पुलिस ने हिंसा के मास्टरमाइंड तौकीर रजा और उनके पूरे दंगा ब्रिगेड को सलाखों के अंदर डाल दिया है। तौकीर का पूरा नेटवर्क निस्तनाबूद हो चुका है और बरेली के बलवाई घुटनों पर आ चुके हैं। अब नहीं साहब करेंगे, कभी नहीं करेंगे साहब, कैसी जगह कभी नहीं जाएंगे बाबूजी। अफसोस है अपने उसका। दंगे के आरोपी अब आरजू मिन्नत कर रहे हैं, माफी की दरियाफ्त कर रहे हैं। आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी सर, गुमराह हो गए थे सर। लेकिन इतने भर से पुलिस की मुश्किलें खत्म नहीं हो जाती। जुमे की वजह से आज फिर बरेली पुलिस को कमर कसना पड़ा है। बरेली में हालात सामान्य बनाए रखने के लिए शहर को 4 सुपर और स्पेशल जोन में बांटा गया है। हर एक सुपर जोन में एक आईपीएस, 2 एसएसपी और 2 सीओ की तैनाती की गई है। हर स्पेशल जोन में एक एसएसपी और 2 सीओ के साथ पुलिस फोर्स लगाई गई। जिले के सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाके में अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात की गई। 10 कंपनी पीएससी के अलावा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है। कुल 13 सीईओ, 700 एसआई, 2500 सिपाही अन्य जिलों से बरेली में तैनात किए गए हैं। अन्य जिलों से आई ड्यूटी फोर्स कल शाम तक तैनात रहेगी। 8 ड्रोन टीमों के साथ शहर के संवेदनशील इलाकों की निगरानी की जा रही है। छत पर ईंट पत्थर जमा मिले तो पुलिस कार्रवाई करेगी। कल शाम 3 बजे तक के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। सुरक्षा का ये इंतजाम सबूत है कि बरेली के दंगा ब्रिगेड की दाल नहीं गलने वाली है। आज अगर हिमाकत की तो अंजाम पहले से भी बुरा होगा। संतोष शर्मा, बरेली, आज तक। तो जुम्मे का दिन है, पुलिस की पूरी तैयारियां हैं। अब ग्राउंड जीरो से बरेली से आपको हमारे संवाददाता संतोष की रिपोर्ट दिखाते हैं। बरेली में आज हो रही शुक्रवार की जुमे की नमाज को लेकर पुलिस सड़कों पर है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और इसकी निगरानी खुद एसएसपी बरेली अनुराग आर्य कर रहे हैं। हम इस समय पर बरेली के एक संवेदनशील चौराहे पर मौजूद हैं। अनुराग आर्य जी हमारे साथ हैं। आज फिर जुमे की नमाज है, क्या तैयारी है? आज शुक्रवार की नमाज को दृष्टिगत रखते हुए हैवी पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। लगभग 8 साढ़े 8 हज़ार की नफरी है जो टोटल पूरे शहर और जनपद में लगाई गई है।
इसमें हमारी आर्म्ड पुलिस है, सिविल पुलिस है, PSC की 10 कंपनियां हैं, RRF है और जो रिजर्व पुलिस लाइन का आर्म्ड पुलिस है वो है। बहुत सारी QRTs हैं, लगभग 18 QRTs हैं जो अलग जगह डिप्लॉय की गई हैं। महिला पुलिस की QRTs हम लोगों ने लगभग 20 QRTs हैं, जो 20 संवेदनशील पॉइंट्स हैं वहाँ पे महिला पुलिस की QRTs लगाई गई हैं। इसके साथ साथ ड्रोन के माध्यम से निगरानी एक्सटेंसिव स्तर पे की जा रही है और जितने संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पे फ्लैग मार्च, एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज आप देख रहे हैं लगातार जारी है। आज भी सुबह से उसको किया जा रहा है। अभी हम लोगों के द्वारा पूरी जो फोर्स थी उसको एक साथ ब्रीफ करके और उनके ड्यूटी पॉइंट पे भेजा गया है। ड्यूटी पॉइंट पे भी एक बार सबको ब्रीफ किया जा रहा है। सभी लोगों से संवाद भी स्थापित किया गया है, धर्मगुरुओं से संवाद स्थापित किया गया है, सामाजिक संगठनों से संवाद स्थापित किया गया है, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संवाद स्थापित किया गया है। तो एक सम्मिश्रण है संवाद का और उसके साथ साथ एहतियातन डिप्लॉयमेंट का। सभी लोगों ने आश्वासन दिया है, लोगों ने अपील भी की है कि लोग अपना सामान्य तरीके से नमाज़ पढ़ें और उसके बाद घर वापस जाएं। कहीं किसी प्रकार का कोई आयोजन नहीं है, कोई किसी प्रकार की कोई कॉल नहीं है। हम लोग होपफुल हैं कि कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं आएगी। हम लोग देख रहे हैं कि पीछे आपके पास जो जवान है वो पूरा एंटी राइट जो चीज़ें होती हैं उसके साथ मुस्तैद, और आप भी डंडा लेकर के आज मुस्तैद हैं। मतलब डंडा सीधे से क्या मैसेज है? नहीं, जो भी पुलिसकर्मी है उसके पास किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरा एंटी राइट गन, एंटी राइट गियर जो है, जिसमें हेलमेट, डंडा, बॉडी प्रोटेक्टर, लाठी, ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप किसी भी परिस्थिति से निपट सको। और हम लोगों ने कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से सबसे पहले सभी लोगों से संवाद स्थापित किया है। लेकिन क्योंकि पुलिस का आपका जो वर्क है, जो प्रोफाइल है, वो ऐसा है कि किसी भी समय आपको किसी भी सिचुएशन को फेस करना पड़ सकता है, तो उसकी पूरी तैयारी के साथ हम लोग हैं। और ये बहुत ही क्लियरली फोर्स को ब्रीफ किया गया है कि सभी लोगों के साथ अच्छे बर्ताव के साथ संवाद स्थापित करते हुए समझा बुझाना है सबको। अगर कोई समस्या आती है तो जैसे जैसे अगर कोई सिचुएशन डेवलप होती है उस हिसाब से हैंडल करेंगे। क्या ड्रोन टीमें लगाई गई हैं? ड्रोन टीमों के जरिए छतों पर जो पत्थर इकट्ठे हो रहे हैं उसको लेकर के भी दिशा निर्देश है? हाँ, ये पिछले 4 दिनों से हम लोगों ने ड्रोन के माध्यम से ये चेक कराया है। बहुत से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके घर का कुछ निर्माण कार्य हुआ और कुछ अगर ईंट पत्थर उनका बच गया, ईंटा बच गया, उन्होंने छत पर रख लिया, तो एहतियातन नगर निगम की टीमों के साथ समन्वय स्थापित करके उनको हटवाया गया है। खुले मैदान में भी जहाँ कहीं ईंट पत्थर रखे हुए थे उनको हटवा दिया गया है। और आज भी ड्रोन के माध्यम से हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साथ साथ में जो क्राउड मैनेजमेंट है कि भीड़ किस तरफ से कहाँ जा रही है, क्या इशू है, उसके लिए भी ड्रोन से निगरानी कराएंगे। एक आखिरी सवाल, अभी तक कितने लोग गिरफ्तार करके जेल भेजे गए? टोटल 82 लोग हैं जिनको हम लोगों ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है और अभी इन्वेस्टिगेशन हम लोगों की चल रही है। कल क्योंकि विजयदशमी थी, आज भी बहुत सारे आयोजन हैं दोनों ही धर्मों के, तो उसकी वजह से आज हम लोग सारा फोकस जो हमारा है वो लॉ एंड ऑर्डर पे है और संपूर्णतः सामान्य। कल विजयदशमी में भी बहुत अच्छे तरीके से सब जगह अच्छा माहौल रहा, कहीं कोई समस्या नहीं है। कहीं कोई जुलूस भी है कि जो दूसरे संप्रदाय हिंदू पक्ष की तरफ से भी जुलूस है उसको लेकर? हाँ, एक बारादरी थाना क्षेत्र में एक जुलूस है। वो जुलूस हम लोगों ने बातचीत की थी, सुबह 8:15 बजे के आसपास शुरू हो गया है और अभी वो आधे पौने घंटे में मिश्रित आबादी क्षेत्र से निकल जाएगा। तो वो दोनों ही समुदाय के लोगों ने आपस में समन्वय से एक मैसेज दिया है कि हम लोग एक दूसरे के आयोजनों का सम्मान करते हुए जुलूस का समय पहले कर लिया है ताकि दूसरे भी पक्ष के आयोजन को कोई दिक्कत ना हो। नमाज के वक्त में कोई बदलाव कि एज इट इज पहले जो थी? नहीं, वही टाइम है नॉर्मली जो 12:30 सवा 12 से लेके और 4 बजे के बीच में अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग जगह नमाज पढ़ी जाती थी, वही टाइमिंग है। थैंक यू। ये SSP बरेली अनुराग आर्य जो अपनी पुलिस फोर्स के साथ हैं, हर किस परिस्थिति से निपटने के लिए अधिकारी खुद लीड कर रहे हैं। और देखिए जो पुलिस फोर्स के जवान हैं उनके पास बॉडी प्रोटेक्टर है, हेलमेट है, डंडा है, अत्याधुनिक हथियार हैं, एंटी राइट गन है और हर परिस्थिति से निपटने के लिए बरेली पुलिस मुस्तैद है। जिन लोगों ने बीते शुक्रवार को बलवा किया उन लोगों की गिरफ्तारी का भी सिलसिला लगातार जारी है। बरेली से कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, आज तक। तो जुमे की सुरक्षा के लिए बरेली पुलिस की वीरांगना यूनिट उतर आई है और बरेली की महिला SOG स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप टीम हथियारों के साथ लैस होकर सड़कों पर सुरक्षा करती दिख रही है। बरेली पुलिस ने महिलाओं की स्पेशलिस्ट वीरांगना यूनिट तैयार किया और वीरांगना यूनिट में सब इंस्पेक्टर से लेकर कांस्टेबल तक की महिलाएं शामिल हैं। अब सभी को आधुनिक हथियारों के साथ साथ एंटी राइट ड्रिल की ट्रेनिंग भी मिली हुई है। जो तैयार की गई है वीरांगना यूनिट, सभी के हाथ में खाकी वर्दी और उसके सबसे बड़ी बात सभी के हाथ में डंडा, हेलमेट। और लेकिन ये जो यूनिट है ये बेहद अहम हो जाती है
इनके हाथ में एंटी राइट गन, यही एंटी राइट गन जब भीड़ को तितर बितर करने के लिए, लेकिन अगर कोई जानलेवा किसी खतरनाक मंसूबे से आता है तो उनके पास भी हथियार हैं, बाकायदा ये ट्रेंड हैं और ट्रेनिंग इनको हर तरीके से दी गई है। किसी भी क्या क्या सिखाया गया आप लोगों को, हर परिस्थिति से निपटने के लिए मुस्तैद है? जी सर, हमको मार्शल आर्ट, टाई कमांडो, सेल्फ डिफेंस, वेपन्स के बारे में भी जानकारी दी गई है। तो कोई भी ऐसी सेंसिटिव हमला, कोई ऐसा कुछ होता है तो हम बिल्कुल तत्पर रहेंगे उस सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने के लिए। आप अत्याधुनिक हथियार लिए हैं तो इनकी भी ट्रेनिंग दी गई है हर परिस्थिति? यस सर। किस तरीके के हथियार चलाने के लिए? सर MP5, AK-47, इंसास, ग्लॉक 70 पिस्टल सभी चला सकते हैं सर, सभी की ट्रेनिंग दी गई है सर हमें। यस सर। तो भीड़ से निपटने के लिए, अपराधियों से निपटने के लिए वीरांगना यूनिट मैदान तैयार है सर, तैयार है सर। 24 घंटे। कल भी आप लोगों को ये ड्रिल जो है ये अलग से ट्रेनिंग दी गई है इसके लिए? अलग से सर, स्पेशल ट्रेनिंग बरेली में हुई है सर, बाहर भी हुई है सर। तो ये वो वीरांगनाएं हैं जो बरेली पुलिस की स्पेशल यूनिट है, जो महिला यूनिट है और जो तैयार है बरेली में अमन चैन कायम करने के लिए। तो बरेली में जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम है क्योंकि पिछले शुक्रवार को यानी कि जुम्मे के दिन जबरदस्त हंगामा हुआ था और उसके बाद बवाल हुआ, तो पुलिसिया कार्रवाई भी चल रही है। पुलिसिया कार्रवाई पर बहुत तरह के सवाल भी उठे और अब पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से जो बयान है वो आपको सुनाते हैं। तुष्टीकरण के आधार पर वोट हासिल करके सत्ता की भूख को मिटाना चाहते हैं। प्रदेश की जनता इनको कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में जनता के दिलों पर लगातार राज कर रही है। हमारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के है। हर स्थिति में प्रदेश में हम कानून व्यवस्था को मेंटेन आगे बढ़ेंगे तो सरकार विधि सम्मत ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। बरेली में भी जिन लोगों ने अराजकता की है, जिन लोगों ने सड़कों पर उतरकर अराजकता की है और प्रदेश का माहौल, बरेली का माहौल खराब करने का षड्यंत्र किया है, आपने देखा होगा सरकार बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी दबाव के काम करेगी, सबके खिलाफ कार्रवाई। जुमे के दिन मैंने तमाम लोगों से अपील की है और अपील कर रहा हूं आपके माध्यम से कि तमाम मुसलमान बहुत एहतमाम के साथ नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद में सीधे घर जाएं या अपने जिस कारोबार से वाबस्ता हैं उस कारोबार में मुनहमिक हो जाएं, मशगूल हो जाएं। किसी भी एतबार से भीड़ का हिस्सा न बने। कादरी एहसन मियां ने जारी की है जिसमें उन्होंने सभी देश भर के मुसलमानों से अपील की है कि वो लोग अपने वक्तों पर नमाज जुमा की अदा करें। इसके बाद किसी भी खुराफाती तत्व के बहकावे में आए, अमन और शांति के साथ नमाज अदा करें और इसके बाद अपने अपने घरों को जाएं। किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। अमान बरकरार हर हाल में रहना चाहिए।